विवर्स, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। हम पिछले कुछ दिनों से टेंस चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत मैंने पढ़ाया आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इसी कड़ी को बरकरार रखते हुए आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में काफी व्यापक तौर पर। आइए विवर्स, शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है शाब्दिक तौर पर अगर किसी भी सेंटेंस या वाक्य का उच्चारण वर्ब के साथ चुका है, चुके हैं, चुकी है, आ है, ए है, ई है। जैसे मैं वहां पहुंच चुका हूं, वे लोग मैच जीत चुके हैं, वह पास कर चुकी है, वह आ गया है, वे लोग कहीं गए हुए हैं, वह लौट चुकी है, ई है। मैंने एक फिल्म देखी है, ई है। वह कहीं गया हुआ है, आ है। यानी कि वर्ब के साथ चुका है, चुके हैं, चुकी है, आ है, ए है, ई है। ये एक सामान्य पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंग्लिश स्ट्रक्चर के बारे में, इंग्लिश रूल के बारे में। हम कैसे किसी सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव, वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। वैसे भी पूरे इंग्लिश में सेंटेंस के किसी भी हिस्से में हैज या हैव आ जाए, उसका वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही होता है। मैं फिर वो इस बात को दोहरा दूं, अगर सेंटेंस के किसी भी हिस्से में हैज या हैव आ जाए तो उसमें आने वाला वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में यानी V3 का प्रयोग होता है। आमतौर पर आई, यू या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं हैव का। आई हैव, यू हैव, दे हैव। और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हैज का प्रयोग करते हैं। ये रही हैज और हैव की कहानी। आई, यू और प्लूरल के साथ हैव और सिंगुलर के साथ हैज। आइए, पहला यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इट इज यूज टू एक्सप्रेस कंप्लीटेड एक्टिविटीज। आमतौर पर जब कोई काम पूरा हो चुका हो तो वो भी नियर द प्रेजेंट टाइम, यानी कि प्रेजेंट समय के आसपास। पास्ट की बात नहीं, ध्यान देंगे, जो निकट समय में, निकट वर्तमान में कह सकते हैं शुद्ध हिंदी में। जब निकट वर्तमान में किसी भी काम को पूरा किए जाने का बोध हो, जैसे शी हैज जस्ट गॉन, वो अभी अभी गई है, यानी काम अभी निकट में खत्म हुआ है, निकट वर्तमान में खत्म हुआ है। ही हैज सेंट एन एप्लीकेशन, उसने एक आवेदन पत्र भेजा है, यानी अभी भेजा है। रिसेंटली आई हैव जॉइन दिस ऑफिस, रिसेंटली का मतलब होता है हाल फिलहाल में। हाल फिलहाल में ही मैंने यह दफ्तर ज्वाइन की है। ही हैज जस्ट कम, वो अभी आया है, यानी कि जो काम आने का पूरा हुआ है यह निकट वर्तमान में हुआ है, नियर द प्रेजेंट टाइम। लेटली का मतलब होता है हाल फिलहाल में या हाल ही में। लेटली आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, हाल फिलहाल में ही मैंने यह फिल्म को देखी है। नाउ व्यूअर्स, ये जो 5 एग्जांपल्स अभी आपको बताए गए हैं, ये पांचों दर्शाते हैं कि जो भी काम का समापन हुआ है ये निकट वर्तमान में हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे रूल की। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। आइए, यूज टू शो दैट एक्शन took place at some time in past, but the position or the condition remains the same in present. वैसे एक्शन जो पास्ट टेंस में घटित हो चुके हों लेकिन उनका पोजीशन या कंडीशन यानी उनकी स्थिति अब तक वर्तमान में बनी हुई है। गौरतलब हो, फिर से ध्यान दें, जब घटी हुई घटना जो घट चुकी है और उसका पोजीशन या कंडीशन अब तक वर्तमान में बना हुआ हो, वो पोजीशन या कंडीशन, तो इन सेंटेंस के बताने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर देखा जाए, दे हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years, वे लोग 5 साल यहां रहे हैं, यानी कि दे स्टिल लिव हियर,
वो अभी भी यहीं पर है, यानी कंडीशन ये है, उनका पोजीशन अभी भी बना हुआ है कि वहां रह ही रहे अभी तक। जैसे मैंने 5 साल तक इस कंपनी में काम किया है, यानी काम अभी भी चल रहा है हमारा, ऐसा नहीं कि मैं रिटायर हो चुका हूं या मैंने काम छोड़ दिया है, यानी पोजीशन अभी भी बना हुआ है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं इसकी पुष्टिकरण के लिए। वी हैव नोन ईच अदर फॉर मेनी ईयर्स। हम लोगों ने एक दूसरे को कई वर्षों से जाना है। वी स्टिल नो ईच अदर, यानी हम लोग अब तक जानते हैं। हम लोगों एक दूसरे को कई वर्षों से जाना है, यानी कि आ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उसका प्रभाव अभी भी, पोजीशन अभी भी है उसका। दैट्स व्हाई इट इज द एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आइए एग्जांपल नंबर 3 की बात करते हैं। बोथ हैव वर्क टुगेदर फॉर मेनी ईयर्स। दोनों ने कई वर्षों तक एक साथ काम किया है। दे स्टिल वर्क टुगेदर, यानी अभी भी वो काम करते हैं, यानी कि पोजीशन अभी तक वही है। काम घटित हो गया हो कई वर्षों तक या कई दिनों तक या कुछ समय तक, और हालात अभी तक वही बने हुए हैं, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत ही आते हैं। अब आइए हम बात करते हैं यूज 3, टू शो द एक्शन विच हैज टेकन प्लेस सम टाइम। वो घटना जो कभी घटित हो चुकी हो इन पास्ट, भूतकाल में, बट इट्स इफेक्ट इज इन प्रेजेंट टेंस, लेकिन उसका प्रभाव अभी तक वर्तमान में है। थोड़ा यहां पर कंफ्यूज नहीं होंगे स्टूडेंट्स। दो बातें हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं पोजीशन की और यहां बात कर रहे हैं इफेक्ट की। ये इफेक्ट है और यहां पर पोजीशन है, ध्यान देंगे। यहां पर क्या है, हमने बताया पोजीशन या कंडीशन, कंडीशन या पोजीशन और इफेक्ट, यानी पास्ट में हुई कोई घटना या काम या एक्शन जिसका इफेक्ट यानी कि प्रभाव अभी भी बना हुआ है, तो वैसे वाक्यों के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज करते हैं, यानी हैज हैव प्लस V3 का यूज करते हैं। जैसे मनीष हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। मनीष अपना काम पूरा कर चुका है, इसका मतलब सो ही इज फ्री नाउ, अब वह फ्री है, अब उसके पास कोई काम नहीं है तो फ्री हो गया, यानी जो काम किया उसके बाद फ्री हो गया, यानी काम करने का प्रभाव अब तक उसके पास है। आइए, द शॉपकीपर हैज ओपन द शॉप। दुकानदार दुकान खोल चुका है। नाउ द बिजनेस इज गोइंग ऑन, अब उसका कारोबार चल रहा है, यानी खोला है पहले लेकिन काम अभी भी चल रहा है, इसलिए यह भी घटना प्रेजेंट परफेक्ट का ही पार्ट होता है। मैं फिर इसको आसान शब्दों में वर्णित कर दूं। पहला, जब कोई काम पास्ट टेंस में हुआ और उसका पोजीशन या कंडीशन अब तक वर्तमान में बना हुआ हो, या कोई ऐसा काम जो पास्ट टेंस में हुआ उसका प्रभाव अब तक बना हुआ हो, उसका प्रभाव जारी हो, तो इन दो तरीके के वाक्यों को या सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तहत रखते हैं। स्टूडेंट्स, हमने आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा। अब मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, यानी एग्जामिनेशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर आधारित कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और जो मैं असाइनमेंट दूंगा इसका आंसर मैं अपने पार्ट 6 में दूंगा। आपको जो भी असाइनमेंट दिया जाता है उसका आंसर या उसका एक्सप्लेनेशन अगले पार्ट में दिया जाता है। जैसे हमने पार्ट 5 में अभी पार्ट 4 का दिया या देने जा रहा हूं, और पार्ट 5 का जो असाइनमेंट है इसका आंसर पार्ट 6 में दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग विथ मी, फॉर लिविंग विथ मी। थैंक यू। Answering the questions which were given in assignment number 4, correct and rewrite the following sentences. Answer number 1, now I am waiting for a bus. Answer number 2, presently she is learning English. 3, nowadays we are preparing for our annual examinations. 4, I am learning how to operate the computer. 5, why are you wasting your time? 6, the teacher is teaching how to write an essay. 7, now the leaves are falling fast. 8, admission is going on for the current session.